हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिनी कहता है ये क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पे। अब उसके आगे जियोजन जो है वो रूम के डायरेक्शन की तरफ देखता है, क्योंकि वो वांगीबो और लिनी की शार्प गेज को अवॉइड कर रहा था। आंटी लिंग जब अपने बेहोशी से जागती है तो जियोजन प्रिटेंड करता है कि वो इनोसेंट है। तो वो उसे कहती है, मास्टर ज़ेन आप क्यों मुझे मारना चाहते थे? तो जियोजन जो है वो आंटी लिंग की तरफ देखता है और फिर से इधर उधर देखने लगता है और वो उसे कहता है, मैं इविल नहीं हूँ आंटी लिंग, आप वांगी को ब्लेम कीजिए, क्योंकि वो अपने बॉडी का बैलेंस जो है उसे बरकरार नहीं रख पाया। जब वांगीबो ये सुनता है कि उसके रैबिट ने उस पे ही इल्ज़ाम लगाया है तो वो कहता है व्हाट। लिनी जो है वो लंबी सी सांस लेता है और कहता है, ज़ैन तुमने यीबो को उस औरत को पनिश करने से क्यों रोका? तो लिनी जो है वो जब ये कहता है तो वो उस फीमेल सर्वेंट की तरफ पॉइंट करता है जो कि बेहोशी फ्लोर पे। तो जियोजन जो है वो लिनी की तरफ देखता है और उसके बाद वांगीबो की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप लोग ऐसे ही हम गरीबों को पनिश करते हैं उनका सर काट के? जब प्रिंस शॉन और वांगीबो ये सुनते हैं तो दोनों जो है उनका मुंह खुल जाता है सरप्राइज से, क्योंकि जब वो लोग जियोजन के वर्ड्स को सुनते हैं तो यीबो जो है वो कहता है, हनी तुम उन जैसे नहीं हो। तुम तो जियोजन जो है वो वांगीबो के सेंटेंस को काटता है और कहता है, मैं भी इन्हीं के बराबर हूँ, क्या तुम मेरे सर को भी काटोगी वांगी? तो वांगीबो जो है वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि अगर जियोजन इसके बदले होता तो वो ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि हमेशा जियोजन मिस्टेक्स करता है और वांगीबो पे ब्लेम करता है और वांगीबो कुछ नहीं कहता है। जियोजन जो है उसके बाद उस सर्वेंट को देखता है जो कि फ्लोर पे थी और उसे याद आता है कि ये वही वुमेन है जिसने उसे एक बार हर्ट भी किया था अपने वर्ड से। तो उसे कहता है वांगीबो से कि तुम उसे फायर कर सकते हो, तुम उसे इस जगह को छोड़ने का ऑर्डर दे सकते हो वांगी, लेकिन तुम उसे प्लीज़ मत मारो। तो लिनी और आंटी लिंग जो है वो दोनों भी जियोजन के वर्ड्स को सुनते हैं और दोनों जो है चुप हो जाते हैं। वांगीबो जो है वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इस वुमेन को फॉरगिव नहीं करना चाहता था। तो वो गुस्से में कहता है, लेकिन इस वुमेन ने जो किया है इसके लिए सिर्फ मौत ही सही है। तो जियोजन जो है वो अपने लिप्स को परस्यू करता है, क्योंकि उसे पता है वांगीबो के दिल को मेल्ट कैसे करते हैं। तो वो कहता है, अगर तुम इस औरत को मारोगे तो किंग तुम्हें पनिश देगा, उसके बाद मेरा क्या होगा? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे अकेला यहाँ पे? लिनी और आंटी लिंग जो है जब ये सुनते हैं तो उनको पता है कि अब आगे क्या होगा। वांगीबो जो है जब ये सुनता है तो वो इमीडिएटली मेल्ट हो जाता है और वो जल्दी से हक करता है अपने रैबिट को और उसे कहता है, आई एम सॉरी डार्लिंग, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। प्रिंस शॉन जब ये देखता है ऑलमोस्ट जो उसका जो सलेवा था वो गले में अटक जाता है जब वो देखता है कि वांगीबो कैसे चेंज हो गया सेकंड्स में। तो जो उसका गुस्सा था अभी तक वो भी डिसअपियर हो चुका है। उसके बाद प्रिंस शॉन जो है वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे इन लव बर्ड्स से और वो अपने गले को साफ करता है और कहता है, मैं भी जियोजन से एग्री हूँ मिस्टर वांग। तो वांगीबो जो है उसके बाद अपने हक को ब्रेक करता है जियोजन से और अपने फादर इन लॉ की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंस शॉन क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है कि ये दो बास्टर्ड जो है इनकी टीम थी कि ये जियोजन को किडनैप कर सके? प्रिंस शॉन जब प्रिंस टियो की तरफ देखता है और उस सर्वेंट की तरफ देखता है फिर वो एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मैंने ये स्वॉर्ड यहाँ पे क्यों लाई? अगर मैं लेट ना हुआ होता यहाँ तक तो मैंने वो कर दिया होता जो आप करने वाले थे। जियोजन जो है वो फिर से कहता है ये सुन के, क्या आप अमीर लोगों को मज़ा आता है लोगों को मारने का?
तो जब वांगीबो और प्रिंस शॉन सुनते हैं तो वो अपने गले को साफ करते हैं एक साथ ही। तो वांगीबो जो है वो चिल्लाता है जब वो देखता है कि जियोजन अपना स्वीट सा मुंह फिर से खोलने वाला है, क्योंकि उसे पता है उसका रैबिट क्या कहने वाला है। तो वो कहता है ये बैड लोग जो है, ये जो गंदे लोग हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि इन्हें पनिशमेंट मिले डार्लिंग, तो स्टॉप, दखल मत दो इसमें। तो लिनी जो है वो कहता है सॉरी कि मैं आपकी बातों के बीच में कह रहा हूँ, क्या आप लोग मुझे कहोगे कि अब इन दोनों का क्या करना है। तो सब लोगों की जो आंखें हैं वो प्रिंस शॉन की तरफ जाती है और वांगीबो की तरफ जाती है, क्योंकि प्रिंस शॉन जो है उसके पास कोई प्लान नहीं था इन दोनों को पनिश करने का, क्योंकि वो उन्हें अपने हिसाब से पनिश करना चाहता था। तो प्रिंस शॉन जो है वो लंबी सी सांस लेता है और कहता है हम इन लोगों को, अब हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो किंग था वो गुस्से में चिल्ला रहा था और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ एम्बैरेस करने का अपनी रॉयल फैमिली को। प्रिंस टियो जब सुनता है तो वो अपने बेहोशी की हालत में झांक जाता है और वो किंग के एंगर को इग्नोर करता है और वो सिर्फ फोकस कर रहा था उस पर्सन की तरफ जो कि वांगीबो के साइड में खड़ा था। वांगीबो जब ये देखता है तो वो डिस्कस्ट होता है प्रिंस टियो के एटीट्यूड से, जैसे कि वो देख रहा था जियोजन को, और वो चिल्लाता है और कहता है अपनी आंखों को बंद करो प्रिंस, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा था अपने आप को। प्रिंस शॉन उसके हाथों को पकड़ता है, क्योंकि वांगीबो को ही नहीं गुस्सा आ रहा था प्रिंस टियो के एटीट्यूड पे, किंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वही प्रिंस टियो है जिसे उसने इतनी सारी फैसिलिटी दी थी, और उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि प्रिंस टियो एक आदमी से प्यार करेगा, उसे किडनैप भी कर सकता है। तो जब तक कि प्रिंस टियो ने किंग के सामने अपने प्यार का इजहार ना किया, तब तक प्रिंस टियो को बिलीव ही नहीं हुआ था कि वो कितना प्यार करता है जैन से। और उसे ये भी पता चल जाता है कि प्रिंस शॉन जो है वो जियोजन के फादर है, और ये प्रिंस शॉन को वही बेटा है जो कि मिस हो गया था बचपन में, जो कि खो गया था। और अब वो ज़्यादा सरप्राइज इससे हुआ कि जब उसे पता चला कि जियोजन जो है वो वांगीबो का फियांसे है, और वो हमेशा अपने आप को एक लेडी दिखाता है। तो किंग जो है वो कहता है प्रिंस टियो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको आपके टाइटल से हटाऊंगा। जब प्रिंस टियो ये सुनता है तो उसका अटेंशन पूरी तरीके से किंग की तरफ जाता है और वो उससे कहता है व्हाट। तो किंग जो है वो कहता है आज इसी वक्त मैं किंग चाओ यून फैट प्रिंस टियो को उसके टाइटल से हटाता हूँ और उसके बाद ऑर्डर देता हूँ कि ये इस सिटी को छोड़ के चला जाए। प्रिंस टियो अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके बाद उसके गुस्से में आके वो अटैक करने लगता है किंग की तरफ। लेकिन वांगीबो जो है वो बहुत ज़्यादा एनॉय हो रहा था बहुत लंबे समय से, तो वो फाइनली बीच में आ जाता है और प्रिंस टियो की शॉट को पकड़ता है और उसे इतना मारता है जब तक वो फिर से ना बेहोश हो जाए। तो किंग जब ये देखता है तो वो वीबो को थैंक यू कहता है और उसके बाद वो प्रिंस टियो की तरफ देखता है और उसे अभी भी एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि प्रिंस टियो उस पर अटैक भी कर सकता है। मीनवाइल लिनी खड़ा था प्रिंस शॉन के साइड में और वो साइलेंट था और वो अभी भी शॉक था ये सुन के कि प्रिंस शॉन का बेटा जियो चैन है। और वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड, अब तो ये भी पता चल गया कि जियोजन जो है वो रॉयल फैमिली से है। और उसकी जो मेमोरी है उसमें इमीडिएटली वो सीन याद आ जाता है जहाँ पे वो पहली बार जियोजन से मिला था। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग जो है वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो प्रिंस टियो को और इस सर्वेंट गर्ल को जो है यहाँ से सिटी से बाहर फेंक दे। और उसके बाद जो है किंग का अटेंशन जो है उन कपल्स की तरफ जाता है और वो उसे कहता है अब तुम दोनों ने मुझसे झूठ कहा तो इसकी पनिशमेंट तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी। जैन जब ये सुनता है तो वांगीबो के बॉडी के करीब जाता है और कहता है वांगीबो डर की वजह से विस्पर करता है। तो वांगीबो इमीडिएटली जियोजन का हाथ टाइटली पकड़ता है और वो उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा डार्लिंग। किंग कुछ कहने ही वाला था कि प्रिंस शॉन बीच में आ जाता है, लेकिन किंग जो है वो अपने हाथ को उठाता है इमीडिएटली और उसे रोक देता है बात करने से। तो लिनी जो है वो भी डर जाता है क्योंकि
वो भी देख रहा था कि इन दोनों को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। तो पूरा जो रूम है वो साइलेंट हो जाता है। किंग जो है वो ग्लेयर कर रहा था दोनों कपल्स को और वो कहता है, तुम दोनों को पता है कि किंग से झूठ बोलने का क्या पनिशमेंट है? तो जियोजन जो है वो अपने सर को हाँ में हिलाता है और वांगी वो जो है वो साइलेंट था। प्रिंस शॉन जो है वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे भी पता था कि उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वो अपने बेटे के लिए फ़ाइट ज़रूर करेगा। वो अब उसे नहीं खोना चाहता था। तो वो कहता है किंग, तो किंग जो है वो कहता है तुम्हारी पनिशमेंट। जियोजन जब ये सुनता है वो वांगीबो के हाथ को टाइटली स्क्वीज़ करता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि किंग जो है वो इन दोनों के सर को काट लेगा। तो वो कहता है वांगी, तो वांगीबो जो है वो अभी भी शांत था क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी और वो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहता था एज लॉन्ग एज अगर उसकी फियांसे को वो रिलीज़ करे। तो टेंशन जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है और किंग जो है वो एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद लाउड वॉइस में ऑर्डर करता है, तुम दोनों को इस पैलेस में शादी करनी होगी और जियोजन को हमेशा एक लेडी बन के ही रहना होगा। तो जब सब लोग ये सुनते हैं तो सब लोग चुप हो जाते हैं। तो वांगीबो, प्रिंस जॉन और लिनी जो है वो सीक्रेटली एक लंबी सांस लेते हैं, लेकिन जियोजन नहीं ले पाता है क्योंकि जियोजन अभी भी रियलाइज़ कर रहा था कि किंग ने क्या कहा। जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो अपना मुंह खोलता है और वो प्रोटेस्ट करने ही वाला होता है कि वो अब लेडी नहीं बनना चाहता। तो वांगीबो और प्रिंस जॉन उसके मुंह को कवर करते हैं और वांगीबो और प्रिंस जॉन कहते हैं एक साथ ही, हमें एक्सेप्ट है आपका कमांड किंग। तो लिनी जो है जब वो वांगीबो और प्रिंस जॉन की तरफ देखते जो कि चुप करा रहे थे जियोजन को, क्योंकि उसे पता था कि जैन जो है वो प्रोटेस्ट करने वाला है और वो अपने मन में कहता है थैंक गॉड ये लोग जल्दी से पहुंच गए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो किंग कहता है तो ठीक है प्रिंस जॉन, चलिए हम आपके बेटे के वेडिंग के बारे में प्लान करते हैं। तो प्रिंस जॉन इमीडिएटली अपने मुंह को जैन के मुंह प्रिंस जॉन इमीडिएटली अपने हाथ को जियोजन के मुंह से हटाता है और उसके बाद किंग के पीछे पीछे चलने लगता है और दोनों जो है वो स्टडी रूम में चले जाते हैं। उसके बाद जब प्रिंस जॉन और किंग चले जाते हैं, जियोजन इमीडिएटली वांगीबो के हाथ को अपने मुंह से हटाता है और फिर उसे मारने लगता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना है? तो वांगीबो गिगल करता है और कहता है आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। हम इसी से तो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। प्लीज़ तुम्हें मेरे लिए लेडी बनना होगा। तो जैन कहता है वो मुझे फिर से फोर्स किया जा रहा है, मुझे नहीं बनना है। तो लिनी टीज करके कहता है फोर्स, मुझे लगता है कि तुम एंजॉय करते हो उस ड्रामा को। लेडी जैन आर नो 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 प्रिंस जैन। तो जब जैन ये सुनता है तो वो कहता है यक, अब जो ये चैप्टर है ये एक्स्ट्रा चैप्टर है। इससे पहले का जो मैं अभी तक एक्सप्लेन कर रही थी वो माय सिंड्रेला बॉय का लास्ट चैप्टर था, वो एंड था। अब ऑथर ने यहाँ से इसके एक्स्ट्रा चैप्टर्स लिखे हैं, वो भी 4 है। तो मैं आज आपको एक्स्ट्रा चैप्टर 1 कहूँगी और कल मैं ज़रूर 3 चैप्टर्स और कहूँगी और उसके बाद ये स्टोरी क्लोज हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। लिनी जो है वो वांगीबो के क्वेश्चंस को आंसर देता है। वो उससे कहता है हाँ 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 तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्योंकि वो देख रहा था कि वो कितना इनसिक्योर हो रहा है। तो वांगीबो जो है वो ब्राइडल ड्रेसिंग रूम में था और अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं परफेक्ट लग रहा हूँ जैन के लिए नहीं। तो वो अपने पाम को भी स्क्वीज़ कर रहा था क्योंकि उसके जो पाम थे वो कोल्ड थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। लिनी जो है उसका मुंह खुल जाता है, उसे अपने कानों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक हैंडसम ड्यूक इनसिक्योर हो रहा है, क्योंकि उसे गार्डनर के सामने अच्छा लगना है। सेकेंड लेटर लिनी जो है इमीडिएटली अपने थॉट्स को करेक्ट करता है क्योंकि अब जियोजन जो है वो गार्डनर नहीं है, वो एक प्रिंस है। तो उसे कहता है काम डाउन नीबो, जियोजन ने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा है, उसकी आंखों में तुम पूरी दुनिया के परफेक्ट पार्टनर हो।
तो जब लिनी की वर्ड्स वांगी को सुनता है तो वो फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है और वो उसे कहता है, या तुम सही हो, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अवेयर लिनी। तो लिनी कहता है, यू आर वेलकम, जल्दी चलो, एल्डर रूम पे गेस्ट्स आ चुके हैं और किंग भी आ चुका है। वो ब्राइड और ग्रूम का वेट कर रहा है। वांगी वो नोट करता है। उसके बाद वो अपने ड्रेस को, अपनी कोट को स्क्वीज़ करता है टाइटली और उसके बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर आने लगता है। मीनवाइल अब हमें ग्रूम का जो प्लेस है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जो वुमेन है मोटी सी, वो इधर उधर जा रही थी, हर कोने में देख रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। आंटी लिंग कहती है, मिस्टर जैन आप कहाँ चले गए? क्योंकि वो जैन को टेबल के नीचे भी ढूंढ रही थी, कबर्ड में भी ढूंढ रही थी, इवन विंडो के बाहर से भी देख रही थी, क्योंकि उसे पता है कि उसका मास्टर हमेशा विंडो से ही कूदता है। तो वो अपने मन में कहती है, ओ माय गॉड, आप कहाँ हो जैन? तो जब वो अपने थॉट्स में बिजी थी, सडनली कोई उसके डोर पे नॉक करता है और जल्दी जल्दी से जब वो सुनती है तो वो जल्दी से खोल देती है, क्योंकि वो होप कर रही थी कि वो जियो जैन है। जब वो खोलती है वो कहती है, मिस्टर जैन, लेकिन अचानक उसके वर्ड जो है एयर में ही रुक जाते हैं और वो देखती है कि वो प्रिंस शॉन है जो कि दरवाजे पे खड़ा है और वो उसे कहता है, प्रिंस। तो प्रिंस शॉन जो है वो एक्साइटेड था, वो उसे कहता है, क्या जैन रेडी हो चुका है? तो जो मिडल एजड मैन था प्रिंस शॉन, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ब्लैक सूट में। इवन जो उसका ऑरा था वो कोल्ड था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा रेडिएंट लग रहा था। इस वजह से आंटी लिन को और ज़्यादा डर लग रहा था और उसे कहता है, वो मिस्टर जैन, वो तो जो प्रिंस शॉन के लिप्स पे स्माइल थी वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। अचानक से उसे कहता है, क्या हुआ? सडनली प्रिंस शॉन को डर लगने लगता है। वो आंटी लिंग की बॉडी को हल्का सा पुश करता है और अंदर चला जाता है रूम के, और वो देखता है कि अंदर कोई नहीं है। तो प्रिंस शॉन जो है वो आंटी लिंग की तरफ घूमता है और कहता है, मेरा बेटा कहाँ है? तो आंटी लिंग जो है वो सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद वो दरवाजे को बंद करती है और कहती है, मुझे नहीं पता प्रिंस कि वो कहाँ है, क्योंकि मैं फ्लावर्स लेने गई थी और जब मैं वहाँ से वापस आई तो वो यहाँ पे नहीं है। तो प्रिंस शॉन जो है वो कहते हैं, व्हाट? तो वो सोचने लगता है, क्या किसी ने उसके बेटे को फिर से किडनैप कर लिया है? और ये सोच के उसका चेहरा जो वो डार्क हो जाता है और वो चिल्लाता है और कहता है, यहाँ पे कोई और गार्ड क्यों नहीं है? तो आंटी लिंग जब ये चीखने की आवाज़ सुनती है तो वो कोलैप्स ही होने वाली थी फ्लोर पे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था प्रिंस शॉन के गुस्से को देख के। और वो कहती है, आई एम सॉरी प्रिंस। तो प्रिंस शॉन जो इमीडिएटली वहाँ से चला जाता है टेरेबल एक्सप्रेशन को दिखा के। आंटी लिंग जो है वो भी खड़ी हो जाती है और इमीडिएटली प्रिंस शॉन के पीछे पीछे आने लगती है और उसके दिल में वो सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी कि उसने जियो जन को अकेले छोड़ा ड्रेसिंग रूम में। और वो कहती है, मिस्टर जैन आप कहाँ हो? अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईबो अभी एल्टर पे खड़ा था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था और वो डोर की तरफ देख ही रहा था। 1 घंटा हो चुका था उसे आए हुए, लेकिन अभी तक दुल्हन नहीं आई थी, क्योंकि 1 घंटा हो चुका था उसे आए हुए, लेकिन अभी तक स्वीट जो मैन है उसका जो रैबिट है उसका नोज़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो गेस्ट्स है वो लोग बातें करने लगते हैं धीरे धीरे से कि ब्राइड क्यों नहीं आई अभी तक। तो लिनी जो है वो किंग के बगल में बैठा हुआ था और वो भी अनईजी फीलिंग करता है और वो भी पैनिक हो जाता है और वो कहता है, क्या ये इम्पॉसिबल है कि मिस जैनी फिर से भाग गई है? वो सोचने लगता है और लिनी जो है वो डार्क ऑरा देख रहा था वांग्युबो के फेस पे। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और रूम के बाहर चला जाता है, क्योंकि वो जियोजन को ढूंढना चाहता था। जब वो हॉल के बाहर आ जाता है और अपने मन में कहता है, यू ट्रबलसम लेडी, लेकिन वो पॉजिटिवली सोचना चाहता था, नेगेटिवली नहीं, क्योंकि लिनी इमेजिन नहीं करना चाहता था कि वांग्युबो को अगर पता चले कि जियोजन किडनैप हो चुका है तो वांग्युबो को कितना गुस्सा आएगा। जब वो पैलेस के बाहर चला जाता है तो वो देखता है कि प्रिंस शॉन जो है और आंटी लिंग जो वो गार्डन की तरफ चल रहे हैं। तो वो कहता है, प्रिंस शॉन। ये सुन के दोनों रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि लिनी उन्हीं की तरह भागता भागता आ रहा है। तो लिनी कहता है, प्रिंस आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जियोजन कहाँ पे है? तो प्रिंस शॉन आंटी लिंग की तरफ शाबके से देखता है और कहता है,
लिनी की तरफ मुड़ के जैन जो है वो गायब हो चुका है। तो लिनी कहता है ये कैसे पॉसिबल है, और उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और उसे डर लग रहा था कि वो वांगीवो को कैसे बताएगा कि उसकी जो ब्लोवड फियांसे है वो गायब हो चुकी है। आंटी जो है इमीडिएटली एक्सप्लेन कर दी कि क्या हुआ था कुछ घंटे पहले। ऑफ कोर्स लिनी जो है उसे डांटने लगता है और कहता है फूल, तुम्हें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। आंटी लिंग जो है उसे भी पता था कि वो गिल्टी है, इसीलिए वो अलो कर रही थी लिनी को कि वो उसे डांटे, और वो कहती है आई एम सॉरी। प्रिंस शॉन जो है वो अपने सर को मसाज करता है और कहता है नेवर माइंड, हम लोग अलग हो जाते हैं और जैन को ढूंढने लगते हैं। तो लिनी और आंटी लिंग जो है वो कहते हैं ओके प्रिंस, और उसके बाद वो लोग जो है वो जैन को ढूंढने लगते हैं। आंटी लिंग के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे जो कि गार्डन में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और वो अपने मन में कहती है मास्टर जैन आप कहाँ हो, और उसके बाद वो चिल्लाती है मास्टर जैन। तो जो गार्डन था वो रेत की तरह, जो डेजर्ट होता है वैसे ही वो शांत था, वहाँ पे कोई नहीं था। तो आंटी लिंग जो है वो होपलेस हो जाती है और वो कहती है मिस्टर जैन आप कहाँ पे हो। जब वो और गार्डन से निकलने ही वाले थे वो एक आवाज़ सुनते हैं, एक साउंड सुनते हैं थिक प्लांट के पीछे। तो आंटी लिंग जो है वो इमीडिएटली गार्ड को बोलती है चेक करो वहाँ पे क्या है। आंटी लिंग जो है वो एक गार्ड के पीछे छुप जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कोई वाइल्ड एनिमल इस प्लांट के पीछे है, और वो अपने सेलिवा को निगलती है। और उसके बाद जब गार्ड जो है प्लांट को रिमूव करता है तो आंटी लिंग सुनती है कि बॉडी गार्ड जो है वो कुछ बातें कर रहे हैं, और आंटी लिंग उनकी तरफ जाती है और कहती है व्हाट्स रॉन्ग, तुम लोगों को क्या मिला। जब वो एक बॉडी गार्ड को हटाती है उसके शोल्डर से तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब उसने वहाँ पे किसी को देखा। तो वो चिल्लाती है नो, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है वो, जिस वजह से प्रिंस शॉन लिनी जो है जो पार्क में जियोजन को ढूंढ रहे थे, तो वो आंटी लिंग की चीखने की आवाज़ सुनते दोनों जो है वो भाग जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब वो लोग आंटी लिंग के पास खड़े हो जाते हैं, जब वो लोग आंटी लिंग के पास पहुँचते हैं तो लिनी इमीडिएटली कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो लिनी जो है वो कहता है घबरा के कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो ऐसे, क्योंकि उसे लगा कि आंटी लिंग पे किसी ने हमला कर दिया। तो आंटी लिंग जो है वो दोनों की तरफ देखती है रोते रोते और कहती है मास्टर मास्टर जैन। प्रिंस जॉन और लिनी की जो बॉडी है ये सुन के स्टिफ हो जाती है और उनकी जो दिल की धड़कन है वो ऑलमोस्ट रुक जाती है, क्योंकि जब वो लोग आंटी लिंग की वर्ड्स को सुनते हैं तो प्रिंस जॉन जो है वो कहता है वो व्हाट्स रॉन्ग जैन के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें वो मिला। तो आंटी लिंग जो है वो रोने लगती है और उसके बाद प्लांट की तरफ पॉइंट करती है जहाँ पे गार्ड्स भी खड़े थे। डर के मारे जो है दोनों जो है उस प्लांट के करीब जाते हैं जहाँ पे आंटी लिंग ने पॉइंट किया था। और प्रिंस शॉन जब ये देखता है टेरेबल साइट तो वो कहता है ओ माय गॉड। मीनवाइल लिनी जो है वो अपने मुंह पे हाथ रखता है क्योंकि वो हंसने ही वाला था जब वो जियो जैन के अपीयरेंस को देखता है और वो कहता है ओ माय गॉड दिस मिस जैन इज़ रियली समथिंग। तो प्रिंस शॉन जो है वो जियो जैन जो है प्रिंस शॉन जियो जैन से पूछता है जो कि ग्राउंड में खोद रहा था एक छोटा सा होल, और उसने अपने हाथों में वेडिंग ग्लव्स भी पहने हुए थे, और उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो बच्चे। तो जियोजन जो है जब वो प्रिंस शॉन की तरफ देखता है और उसे कहता है इनोसेंटली मैं इस प्लांट को छोटे से प्लांट को सेव कर रहा हूँ प्रिंस। आंटी लिंग जब ये सुनती है वो चिल्लाती है यस, आप पागल हो चुके हैं, आप ये कैसे कर सकते हो मिस्टर जैन, आपका मेकअप जो है वो पूरा ख़राब हो चुका है, आप क्वीन की तरफ लग रहे थे। तो जैन जो है उसके जो बाल थे वो बिखर चुके थे, उसका जो चेहरा है उस पर मिट्टी लग चुकी थी, उसके ड्रेस पे भी मिट्टी लग चुकी थी। मीनवाइल जो उसका ब्राइडल वेल था वो भी इधर का उधर चला गया था और वो फट भी चुका था क्योंकि प्लांट्स के जो कांटे हैं उनमें वो फंसे हुए थे। तो लिनी जो है वो गिगल करता है आंटी लिंग के पीछे से और वो उसे कहता है माय गॉड लेडी जैनी आप कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी हो, और वो हंसने लगता है। तो प्रिंस शॉन जो है वो लंबी सांस लेता है क्योंकि वो खुश था कि उसका बेटा ठीक है, हेल्दी है, फिट है।
और उसे कहता है मिस्टर जैन तुम्हारा वेट कर रहे हैं अल्टर पे। जैन तुम क्या कर रहे हो? तो जियोजन जो है वो कहता है ओ माय गॉड मैं तो भूल चुका था। तो आंटी लिंग जो है वो जियोजन को अपने हाथों से हिट करती है और कहती है कम ऑन जल्दी से ड्रेसिंग रूम में चलो, मुझे तुम्हें क्लीन करना है पहले और तुम्हारे ये स्टेन्स को भी। तो लिनी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है क्या? तो लिनी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, अब उतना टाइम नहीं बचा है, अब जैन को एल्टर रूम तक ही लेके जाओ यहाँ से। अब हमें एल्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगीबो जो है उसका जो अपीयरेंस है वो इतना डार्क हो चुका था कि गेस्ट भी जो है वो डर चुके थे और कुछ जो थॉट्स थे गेस्ट के दिमाग में आ रहे थे डरावने से। तो जब वांगीबो देखता है कि लिनी जो है वो आ चुका है अंदर, तो वांगीबो उसकी तरफ देखता है और लिनी थम्स अप शो करता है और उसके बाद वो किंग के साइड में फिर से बैठ जाता है। तो किंग कहता है व्हाट्स रॉन्ग, ब्राइड इतना लंबे समय क्यों ले रहा है? तो लिनी जो है हंसने लगता है और कहता है लेडी जैनी जो है वो मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रही थी किंग। तो किंग जब ये सुनता है वो कहता है हाँ। तो जब वांगीबो लिनी को देखता है आते हुए और वो अब लंबी सांस लेता है, ये इशारा देखे कि जैनी जो है वो यहीं पे है और वो अपने आप को काम करने लगता है और वो अब वेट करता है फिर से। उसके बाद कुछ मिनट्स बाद ब्राइड जो है वो अंदर आ जाता है प्रिंस शॉन के हाथ को पकड़ के। तो सब लोगों का मुंह खुल जाता है जब वो लोग ब्राइड की अपीयरेंस को देखते हैं और वो विस्पर करते हैं और गॉसिप करते हैं कि जो ड्यूक की ब्राइड है इसका लुक कैसा है। किंग जब ये देखते हैं तो वो जो है वो कहते हैं ओ माय गॉड क्या अर्थक्वेक आया था। तो लिनी जब किंग की ये बातें सुनते हैं वो कहता है कि वो हंसने लगता है और वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड जियोजन तुम तो सबको हार्ट अटैक ही दोगे। हाउएवर जो वांगीबो था वो एक ड्यूक था, लेकिन जियोजन जो है वो उसके लिए परफेक्ट था और वो खूबसूरत था उसके लिए। और एक स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे जब वो देखता है कि जियोजन कैसा लग रहा है और वो और ज़्यादा हैंडसम बन जाता है उस स्माइल से। और वो अपने मन में कहता है यही है मेरा स्वीट ब्राइड। जब वो कहता है तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार था और वो उसे कहता है और मेरा सिंड्रेला ऐसा ही है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कल इसके 2 और एक्स्ट्रा चैप्टर्स होंगे और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट डे से एक और जो स्टोरी है वो स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।